अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वाली खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें पिछले साल डिस्कस हुआ था और ये बात काफ़ी दिनों से चल रही है, 3-4 सालों से चल रही है कि जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम है वो चाहता है कि उसकी वैकेंसीज अलग से फिल की जाएं यूपीएससी द्वारा। तो इस साल यूपीएससी ने और इंडियन रेलवे ने मिलकर डिसाइड किया है कि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। किसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा? इंडियन रेलवे के लिए अलग से। तो ये वैकेंसी यूपीएससी निकालेगा इंडियन रेलवे में। तो ये वैकेंसी मतलब आईएएस के लेवल की वैकेंसी रहेंगी। इन वैकेंसीज़ में क्या है, ये आईआरएमएस की वैकेंसी बोलते हैं इन्हें, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, जो स्पेशली आईआरएमएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा यूपीएससी में 2023 से आगे तक ऑनवर्ड। इसमें इस बार 150 वैकेंसी आएंगी और ये जो नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसमें क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कंसल्ट किया है यूपीएससी के साथ कि, और यूपीएससी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ कि हैज़ डिसाइडेड टू रिक्रूट इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम विल डन थ्रू स्पेशली डिजाइंड एग्जामिनेशन। वो एक स्पेशली एग्ज़ाम डिज़ाइन किया है इंडियन रेलवे ने, उसके द्वारा भर्ती की जाएगी। एग्ज़ाम में क्या रहेगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस एग्ज़ाम में ये रहेगा कि एग्ज़ाम विल बी 2 टायर। एग्ज़ाम 2 तरह का होगा, प्रिलिमिनरी और स्क्रीनिंग टेस्ट। जो प्रिलिमिनरी होगा आपका क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद मेन का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद एंट्री होगा। स्क्रीनिंग सूटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। जो पहला एग्ज़ाम है क्वालिफाइंग, उसके भी यहाँ पे सेकंड एग्ज़ाम के लिए, मेन के लिए आप बुलाया जाएगा बच्चों को। कैसे बुलाया जाएगा उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। द आईआरएमएस मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट 4 पेपर ऑफ द कन्वेंशनल एसे टाइप इन द सब्जेक्ट सेट आउट बिलो। इसमें ये रहेगा कि जो आईआरएमएस का जो मेन एग्ज़ाम है उसमें 4 पेपर होंगे। 4 पेपर किस तरह के होंगे? जो कन्वेंशनल एसे टाइप होंगे, सब्जेक्ट बिलो। क्वालिफाइंग नेचर का तो आपका हिंदी इंग्लिश का जो आपका पेपर रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है जी। एक पेपर आपको शेड्यूल 8 से कोई भी लैंग्वेज हो उसमें से लेना है, दूसरा आपको हिंदी इंग्लिश में से एक लेना है। फिर आपका पेपर होगा ऑप्शनल का 250 नंबर का एक ऑप्शनल, 250 नंबर के 2 ऑप्शनल, फिर आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस तरह से आपका, और इंटरव्यू में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए 4 सब्जेक्ट रहेंगे, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। उसके बाद बात करें तो द कॉमन सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन जो रहेगा आपका, ऑप्शनल आप बोथ में से कोई आपका जो भी ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज आपकी मीडियम जो स्क्रिप्ट क्वालिफाइंग पेपर की है उसके लिखने के लिए आपको सेम रहेगी, जो आप डालोगे वही। एज एज लिमिट कितनी होगी, नंबर ऑफ अटैम्प्ट कौन से होंगे, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रहेंगे सेम एज इट इज इसमें रहेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर कॉमर्स में, या आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, और किसी भी इनकॉर्पोरेटेड एक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड एज ए यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956। और आगे कहता है कि इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 150 जो कैंडिडेट हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा। किस तरह से रिक्रूट किया जाएगा? सिविल जो इंजीनियरिंग के रहेंगे 30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 30, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के 60, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के 30। रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा फाइनली कैंडिडेट का, देखो ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा समझो। यूपीएससी विल ड्रा एंड डिक्लेयर वन लिस्ट ऑफ फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम 4 डिसिपल इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। जो 4 ऊपर डिसिपल बताए हैं, 4 डिसिप्लिन बताए हैं, कौन कौन से, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड कॉमर्स, उनमें से किस ऑर्डर में? देखो, सिंस प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम विल बी यूटिलाइज सिविल सर्विसेज प्री स्क्रीनिंग कैंडिडेट, फिर मेन होगा, उसके बाद जो कॉमन क्वालिफाइंग पेपर होंगे। देखो
फर्दर इन्वेसिस इज कॉमन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर, जो लैंग्वेज के पेपर हैं कॉमन है, क्वालिफाइंग नेचर के हैं। सम ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आईआरएस बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस रिटर्न बोथ हेल्ड विल बी साइमल्टेनियसली, जो आपका प्री का एग्ज़ाम है उसी दिन होगा, सेम जिस दिन यूपीएससी का होगा। जो रिजल्ट इसका डिक्लेयर किया जाएगा, वन लिस्ट ऑफ फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम 4, ये जो इसका रिजल्ट की अगर हम बात करें, देखो एज पर द एनुअल प्रोग्राम एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी 2023 का ये रहेगा। इसके फॉर्म निकलेंगे 1/2/2023 से। एग्ज़ाम जो होगा प्री का 28 मई को होगा। फिर जो इसका मेन के जो एग्ज़ाम है वो लेटर जब मेंस के एग्ज़ाम होंगे उसके साथ इनके एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात करता हूँ, यहाँ पे कह रहा है बोथ प्रिलिमिनरी पार्ट एंड मेन रिटर्न पार्ट ऑफ बोथ दीज एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। ये एग्ज़ाम यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ ही होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।